अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा न गया हो। इस तरह अपठित गद्यांश गद्य का ऐसा अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के बाहर का होता है, जिसे विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा होता है। अपठित अंश के प्रति छात्रों के मन में भ्रांतियां रहती है। वे इसे कठिन समझते हैं, पर इसे ध्यानपूर्वक समझकर इस अंश पर आधारित प्रश्नों का हल करके निर्धारित अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अपठित गद्यांश पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं: विषय को समझने की क्षमता की परख करना, विषय का संपूर्ण अर्थ में विश्लेषण करने की क्षमता जांचना, भाषा एवं शैली संबंधी ज्ञान परखना, शाब्दिक अर्थ एवं भावार्थ की समझ परखना, केंद्रीय भाव निहित संदेश एवं शीर्षक समझने की परख करना। अपठित गद्यांश को कैसे समझें? अपठित गद्यांश को भली प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि दिए गए अंश का मूल भाव और अन्य बातें सरलता से समझ में आ जाए। इसके अलावा उसमें निहित संदेश तथा केंद्रीय भाव को समझना चाहिए, जिसके लिए गंभीरता एवं सावधानी पूर्वक पढ़ना आवश्यक होता है। अपठित गद्यांश हल करने में सहायक तथ्य। किसी भी गद्यांश को सही ढंग से समझने के लिए जितना उसका शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है, उतना ही व्याकरण की जानकारी जरूरी है। इसके लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, परिविशेषण, प्रविशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, लिंग, वचन, कारक, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना सरल हो जाता है। अपठित गद्यांश पढ़ने का उद्देश्य। अपठित गद्यांश पढ़ने से छात्रों की अर्थ ग्रहण क्षमता में वृद्धि होती है, भाषा शैली की समझ बढ़ती है, शब्दार्थ, विलोम, पर्यायवाची आदि के ज्ञान के साथ ही शब्द भंडार में वृद्धि होती है, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। अपठित गद्यांश कैसे हल करें? अपठित गद्यांश हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित है। अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ने से यदि मूल भाव स्पष्ट नहीं होता है तो इसे सावधानी एवं एकाग्रता पूर्वक दोबारा पढ़ना चाहिए। दूसरा, गद्यांश का मूल भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, गद्यांश में आए कठिन शब्दों, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्दों, सामासिक पदों को रेखांकित कर लेना चाहिए। चौथा, पूछे गए प्रश्नों का जवाब गद्यांश से ही देना चाहिए, अपने मन या गद्यांश के बाहर से नहीं। पांचवा, शीर्षक का चयन करते समय पूरे गद्यांश का मूल भाव ध्यान में रखना चाहिए। किसी एक या दो पंक्ति को ध्यान में रखकर शीर्षक का चयन नहीं करना चाहिए। छठा, शीर्षक चुनते समय पहली, दूसरी एवं अंतिम पंक्ति को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सातवां, शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं सार्थक होना चाहिए। आठवां, भाषिक संरचना संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते समय सहज रहना चाहिए, जैसे तत्सम शब्द का विलोम तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होना चाहिए, अर्थात अंधेरा का विलोम उजाला होगा, प्रकाश नहीं। नौवां, जिन प्रश्नों को जवाब न आ रहा हो या कठिन लग रहे हो, उस प्रश्न को 2-3 बार पढ़कर उत्तर ढूंढना चाहिए। इससे प्रश्न सरलता से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।